तमाम शायकीन क्रिकेट को वेलकम और खुशामदीद कहते हैं दोस्तों पाकिस्तान के टैलेंट प्रमोट चैनल KCT टेलीविज़न फेसबुक यूट्यूब पे। और दोस्तों आज हमारे साथ बेस्ट कमेंटेटर पंजाबी के मोस्ट ब्यूटीफुल कमेंटेटर, बड़ी खूबसूरत आवाज़, कबड्डी हो, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, स्पोर्ट्स की कोई भी खेल हो, खुदा ने इन्हें जो है वो ऑलराउंडर शख्सियत से नवाजा है और बड़ी बेहतरीन आवाज़ है, बड़े बेहतरीन कमेंटेटर। आज हमारे साथ काशिफ भुट्टा हमारे साथ मौजूद हैं और अपनी शायरी से जो है वो बहुत सारे जो है वो स्पोर्ट्स मैन, बहुत सारे शायकीन जो है वो उनको महसूस करेंगे अपनी शायरी से और ख़ूबसूरत कमेंट्री से। तो शाहद भाई कैसे हैं, सेहत तबीयत कैसी है आपकी? ठीक हैं बिल्कुल जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र जी। सबसे पहले तो मैं पतरस भाई आपका बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने आज अपने KCT टेलीविज़न पे मुझे लाइव कवरेज कर रहे हैं। मैंने सुना था कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। आपने अली टशन और उसके बाद रमीज़ रबाडा और बहुत दीगर से प्लेयर हैं कि जिन्होंने आप गली महल्ले से उठाकर उजागर किया इस टैलेंट को और बरबाकार लाए और आज पाकिस्तान में उनका एक नाम है। फैसलाबाद की सरज़मीन पे लोग उन्हें जानते हैं, छोटे से लेके बड़ा जो है, हर रमीज़ रबाडा को, अली टशन को और जो भी जनरेटर अब्दुल्ला बादशाह जितने भी आप लेके आए हैं, तो ये आपकी काविश है। मैं आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आज मुझे लाइव प्रमोट कर रहे हैं अपने चैनल KCT टेलीविज़न पर। तो बड़ी मेहरबानी जी और आपका शुक्रिया जी। काशिफ भुट्टा भाई आप बड़े बेहतरीन कमेंटेटर हैं, बहुत सारे इवेंट्स में जो है वो आप जो है वो एज ए कमेंटेटर मुतारफ़ हुए हैं। मेरे साथ बहुत सारे आपने इवेंट किए हैं। तो आज जो है वो हमारे नौजवानों के लिए कौन सी शायरी जो है वो आप उन तक पहुंचाएंगे ताकि उन को जो है वो एक अच्छा मैसेज मिल सके? कौन सा ऐसा शेर जो है वो हमारे नौजवानों तक आप पहुंचाना चाहेंगे? जी थैंक यू पतरस भाई। मैं ना फ़र्स्ट टाइम जो मैंने शायरी, जो मुझे पहला एडिशन मिला था, जो एक टूर्नामेंट मिला था, तो वहाँ पे मैंने जो वो शायरी की थी, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने काफ़ी पसंद की और मकबूल की और उसी शायरी की वजह से अल्लाह पाक ने मुझे बहुत सारे इवेंट दिए। तो अभी कह लें कि मैं आज भी वही सामने आपके पेश करूँगा कि मेरी शायरी का अनवार था की करी जाना है कि अंदरों हजीब बारो ना करी जाना वा, अंदरों हजीब बारो ना करी जाना वा, की करी जाना वा, मैं की करी जाना वा, लोकी है चन्न उत्ते मैं नीचे तक ही जाना वा, ते अन्नियां दे शहर विच शीशे विच ही जाना वा, की करी जाना वा, मैं की करी जाना वा, ते संग दिल लोकां अगे झोली फैलाई जाना वा, ते बोलियां दे शहर विच रौली पाई जाना वा, की करी जाना वा, मैं की करी जाना वा, ते लंघ टापे राह उत्ते डोर लाई जाना वा, ते लूले लंघड़ियां दे नाल मैं दौड़ लाई जाना वा, की करी जाना वा, मैं की करी जाना वा, ते घोल घोल पानी विच रंग वेची जाना वा, ते पागलां दी बस्ती च बंब वेची जाना वा, की करी जाना वा, मैं की करी जाना वा, ते छड्ड के मैं गोश्त दाल खाई जाना वा, ते गंजियां दे हमाम विच वाल वाई जाना वा, की करी जाना वा, मैं की करी जाना वा, अग बाली सी मैं लोकां नूं साड़न लई, पतरस भाई आपे सड़ी जाना वा, की करी जाना वा, मैं की करी जाना। हाँ जी, तो काशिफ भाई आपकी शायरी जो है वो शायकीन ने बहुत पसंद की है, जो हमारे साथ शायकीन बैठे हुए हैं। और ये आपकी शायरी जब लगेगी टिकटॉक पे, अपने चैनल KCT टेलीविज़न फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो आपको इस शायरी से बहुत सारे इवेंट्स मिलेंगे। तो काशिफ भाई आप कब से जो है वो एज ए कमेंटेटर मुतारफ़ हुए हैं, कितनी देर से जो है वो कमेंट्री कर रहे हैं? जी पतरस भाई, मैं एक मकामी कमेंटेटर हूँ, तो मुझे शौक़ था, तो मैं अकेला बैठ के ना कहीं पे कमेंट्स करता था, ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ करता था। तो मुझे मेरे इलाका में 118 यहाँ पे बड़े इंटरनेशनल प्लेयर हुए हैं, मुशर्रफ भाई जंजुआ साहब, जानी सनियारा, उनके बड़े भाई हमाद जंजुआ, और उसके बाद हमारे इलाके में कबड्डी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता है। तो लोगों ने, मेरे दोस्तों ने मुझे कहा काशी भाई आप में सालियत है कि आप कमेंटेटर बन सकते हैं, आप कमेंट्री कर सकते हैं। तो उन्होंने एक छोटा सा क्रिकेट का टूर्नामेंट था जहाँ पे उन्होंने मुझे मौका फराहम किया, तो मुझे उन्होंने काफ़ी हौसला दिया, मेरा हौसला बढ़ाया। तो एक प्लेटफॉर्म ही होता है कि एक छोटा सा प्लेटफॉर्म ही होता है बंदे का, जहाँ से वो है बंदे को मौका मिलता है, बंदा फिर वहीं से जो है वो ऊपर आता है, प्रमोट होता है और उसकी दिलचस्पी जो है वो बढ़ती है। जी बिल्कुल, यहाँ पे मैं नाम लेता चलूँगा, मेरे छोटे भाई
भाई हैं मेरे इलाका की आन शान, पाकिस्तान का मान है, इंटरनेशनल कबड्डर जानी सनियारा, कि जिन्होंने मुझे पहली बार एक यहाँ जैसे आप इंटरव्यू कर रहे हैं उनका इंटरव्यू हो रहा था, तो वहाँ पे मुझे पोल्ट्री बोलने का मौका दिया जानी भाई ने, तो मैं वो भी आपकी नज़र करना चाहूँगा। वो थी हमारे जो कि बहुत ज़बरदस्त कबड्डर थे और दुनिया से चले गए हैं। उन पे एक पोल्ट्री थी जो मैंने वो लिखी और उसके बाद मैंने पेश की, तो वहाँ पे मेरी बड़ी हौसला अफजाई की जानी भी, और जो दूसरे वो चैनल वाले थे उन्होंने भी मुझे काफ़ी सराहाया। तो मैं आपकी नज़र वो भी करूँगा कि नशियां दे दरिया खेडां बाजों थमदे नहीं, नशियां दे दरिया खेडां बाजों थमदे नहीं, माजू शकील ते मजम्मल बूटे जै पुत नित नित जमदे नहीं, शाला होण ना किसे दे जुदा यार, ए आप मरन ते कईयां नूं मार तुरदे, ते बाजी शतरंज दी गुल हो जांदी, जदों खेडण वाले बाजी हार तुरदे, ते सारी उम्र नहीं भुलदे पतरस भाई दोस्तां नूं, ए पाके सख्त प्यार तुरदे, ते घरी वारसां लई बूरियां उठ महार तुरदे, ते नाल नहीं लै जांदे एक कौडी भी, ते घरी हीरे जवाहरात छड्ड तुरदे, ते कलेजा उस वेले वेख के फट जांदा, जदों मोढे चुक के यार तुरदे, जदों मोढे चुक के यार तुरदे। काशिफ भाई, एक से बढ़कर एक शायरी जो है वो हमारे शायकीन बड़ी पसंद कर रहे हैं आपकी, और बड़ा मज़ा आ रहा है आपकी शायरी सुन के। तो और कोई ज़िंदगी का ऐसा वाक़या जो आपने बेस्ट परफॉर्म किया और शायकी ने बड़ा पसंद किया हो, वो कौन सा इवेंट है? जी, मुझे अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र, और मैं एहसानमंद हूँ इनाम भाई का, जो कि FSL करवाते हैं हाजियाबाद में। मैं उनके पास गया तो मैंने उनको कहा, उन्होंने कहा यार हमारे पास ऑलरेडी 2 कमेंटेटर हैं, फैसलाबाद वॉइस ऑफ फैसलाबाद पोमी भाई और वॉइस ऑफ पाकिस्तान आरफ सयाल, जो कि उस टूर्नामेंट पे रेगुलर मौजूद थे। तो मैं अनाम भाई का बड़ा बेहद मशहूर हूँ कि जिन्होंने मुझे एक बड़ा प्लेटफार्म FSL 2008वां एडिशन जो था वो मैंने किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे लोगों ने मुझे काफ़ी सराहाया। और सबसे बड़ी बात था कि एक स्पॉन्सर हैं मुल्क से बाहर हैं हाजी हबीब साहब, उन्होंने काफ़ी मियाँ हबीब साहब, उन्होंने मुझे सराहाया, और उन्होंने मेरा हौसला और मेरा मान सम्मान वहाँ से उन्होंने 5000 रुपया दे के किया। वो मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है जी। और बेस्ट परफॉर्मेंस का मैंने काशिफ भाई आपसे कहा कि बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो आपको याद हो? हाँ, बस वही मैं कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा मेरा इवेंट जो हाजियाबाद वाला है जी, FSL जो है ना, वो मेरा सबसे ज़बरदस्त इवेंट है और सबसे ज़्यादा वहाँ की मुझे पजीराई मिली है जी। और अब तक कितने इवेंट्स जो है वो आप कर चुके हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह में अभी तक। अल्हम्दुलिल्लाह पतरस भाई, आपका भी प्यार हमारे साथ है और आप भी हमें फॉलो कर रहे हैं, और आप जब तकरीबन मैंने आपके साथ भी काफ़ी कर लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने इलाका में विलेज सिस्टम में काफ़ी सारे इवेंट किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लोग पसंद भी करते हैं। और अभी हाल ही में 111 डोलनवाल की सरजमीन पे फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट है, वहाँ पे भी मैं मौजूद हूँ। तो आज भी इंशाल्लाह जाना है मुझे, आप भी मेरे साथ वहाँ पे मौजूद हैं पतरस भाई। और उसके बाद इंशाल्लाह रड़ा टाली में मैं 9 तारीख से इंशाल्लाह वहाँ पे भी हम एक्शन में नजर आएंगे अपनी कमेंट्री में। और इंशाल्लाह आप भाइयों का प्यार और आपका तामर रहा तो इंशाल्लाह हम आगे भी ऐसे इवेंट करते रहेंगे जी। जी ज़रूर। उसके बाद मैं आपको ऐड करूँगा अपने साथ। जुमरा में 3 दिन का टूर्नामेंट हो रहा है, नाइट का 11, 12, 13, वो भी खुदा के फजल से आप मेरे साथ होंगे एज ए इंशाल्लाह। ये आपका प्यार है जी, ये आपका प्यार है पतरस भाई, ये आप लोगों का प्यार ही है कि मुझ जैसे एक मकामी लोकल कमेंटेटर को आप इतना प्यार दे रहे हैं और आगे लेके चल रहे हैं। लव यू जी पतरस भाई। और उसके बाद पिंडी भट्टियाँ में 10 से शुरू हो रहा है टूर्नामेंट जी पतरस भाई, जहाँ आप वहाँ काशिफ भाई, आपने बहुत अप्रिशिएट किया। और आपको जो है वो कमेंट्री का कैसे शौक़ पड़ा? क्या एक बंदे के अंदर टैलेंट होता है, लेकिन उस टैलेंट को जो है वो शो करना एक बड़ी बात होती है, और एक प्लेटफॉर्म पे उसको लेके आना ये बड़ी बात होती है। कब से जो है वो आपको कमेंट्री का शौक़ पड़ा और कब से आप कमेंट्री कर रहे हैं? जी पतरस भाई,
मैं ना एज ए क्रिकेटर काफ़ी देर मैंने क्रिकेट खेली है, जड़ा माली के सरज़मीन से मेरा तल्लक है, तो मैंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है, बहुत ज़्यादा इवेंट जो है ना मैंने खेले हैं। तो जैसे जैसे मौका मिलता था, कहीं पे शॉर्टकट जो कमेंट्स होते थे कमेंट्री के, हम वहाँ पे कर लेते थे, माइक पकड़ के बैठ जाते थे। लेकिन इधर फैसलाबाद में आकर 118 की सरज़मीन पर इधर यूनाइटेड स्टार क्रिकेट क्लब उन्होंने एक इवेंट करवाया, तो वहाँ पे उन्होंने मौका दिया, तो मैंने वहाँ पे अपने जोहर दिखाए। तो उन्होंने कहा काशिफ भाई आपके अंदर टैलेंट मौजूद है, तो आप पीछे ना हटें और आप आगे निकलें। तो मुझे फ़र्स्ट टाइम जो उमर दराज भाई और अजमत तालड़ भाई जिन्होंने मुझे प्रमोट किया और मेरा हौसला बढ़ाया, तो उन्होंने 3-4 टूर्नामेंट अपने ही इलाके में करवाए और एज ए अनौसर मुझे वहाँ पे मौका दिया। और उसके बाद अल्लाह पाक का शुक्र है कि साथ साथ जितने भी विलेज थे मैंने वहाँ पे टूर्नामेंट करने शुरू। और पिछले साल क्रॉस सिंगल विकेट का टूर्नामेंट हुआ था, उसमें भी आप एज ए कमेंटेटर मेरे साथ थे उधर। हाँ बिल्कुल पदरस भाई, आप माशाल्लाह 2-3 साल से भी दो साल से तो आप भी मुझे देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी मुलाकात हो जाती थी। तो लेकिन अब तो आप हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और हमारा साथ आपके साथ है। अब पतरस भाई है और काशिफ भुट्टा है जी, जहाँ पतरस होगा वहाँ काशिफ होगा। जी जी ज़रूर ज़रूर ज़रूर। तो और हमारे शायकीन के लिए कोई शायरी जो उनका जो है वो खून ग्राउंड के अंदर गरमाए, कोई ऐसी शायरी हमारे नौजवानों के लिए जो बिल्कुल स्पोर्ट्स के लिहाज से हो। तो जी यहाँ पे वक्फे से होता है, जैसे जैसे कोई इवेंट हो, जैसा जैसा यानी कि कोई अपना मौका मिलता है उस लिहाज से हम शायरी करते हैं। तो अभी जहाँ पे जो देखने को मिलेगा तो पतरस भाई हम ज़रूर करेंगे। तो ये सिचुएशन होती है पतरस भाई के मौके की मुनासबत में अल्लाह पाक की तरफ से आ जाते हैं शहर और प्लेस पे वो कर देते हैं जी। नहीं काशिफ भाई, होता है ना कि बंदे ने प्लान में रखे होते हैं 8 से 10 ऐसे हैं जो है वो शेर बंदे ने याद किए होते हैं कि यार ये मतलब जब छक्का लगा है तो छक्के पे ये शेर है, बॉलर ने आउट किया है। छोटे से 3-4 वर्ड्स हैं कि हम कहते हैं कि चल जुस्सा छड़ जवाना, लगे ना तेरी कंड जवाना, छिक्का इंजदा मारी कि पेड़ विच मच जा दुहाई जवाना। नन्ना भाई मजा आ रहा जी जी। तो और कोई कबड्डी का शेर सुनाए जी, कबड्डी के आप बड़े बेहतरीन कमेंटेटर हैं जी। वहाँ पे जो होता है कि कबड्डी में एक जुनून अलग होता है। कबड्डी की जो है वो वॉइस आपने पंजाबी में हमें सुनाना जी है। पंजाबी में एक आपको पोल्ट्री सुनाता हूँ मैं कबड्डी के हवाले से कि कोई यार नू मिलता है लुक लुक के, कोई यार नू मिलता है लुक लुक के, कि कोई बांह ते ना लखवाई फिरदा, कोई मरण दे डर तो नस जांदा, कोई तनमन यार तो लटाई फिरदा, कोई करदा फिरे ऐब ज़हर दुनिया ते, कोई बुक्कल दे विच यार लुकाई फिरदा, ते किसे कोलों ना डॉलर गिने जान, ते कोई कुल्फी तो दिल तरसाई फिरदा, कोई नित जहाज़ां दे झूटे लवे, कोई सैकल ते ही दिल परचाई फिरदा, ते कोई खावे फिश मटन नान ते बर्गर, कोई रोटी उत्ते ही चार लाई फिरदा, कोई नित परदेस दे विच जावे, कोई इक्को ही गली दे विच जिंदगी बिताई फिरदा, ते किसी ने भरियां ने फ्रूट दे नाल फ्रिजां, कोई दवाने तो ही दिल तरसाई फिरदा। ये सारी खेड है मेरे उस सोहणे मालक दी पतरस भाई जड़ा ये खेड रचाई फिरदा। क्या बात है काशिफ भाई बड़ी बात है जी, बड़ी बेहतरीन शायरी, मज़ा आ रहा है यार। जितने भी दोस्त शायकीन जो है हमारे साथ जुड़े हैं, लाइव हमें देख रहे हैं, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है, पेज को भी फॉलो करना है। और आपके इलाका में अगर कोई भी इवेंट हो, कबड्डी का इवेंट हो, क्रिकेट का इवेंट हो, फुटबॉल का इवेंट हो, वॉलीबॉल का इवेंट हो, कोई भी इवेंट हो आपके इलाके में, तो आपने जो है वो लाइव कवरेज के लिए काशिफ भुट्टा भाई को और आपके अपने चैनल, आपके इलाके के, आपके सिटी के, आपके एरिया के चैनल के सिटी टेलीविज़न पाकिस्तान के टैलेंट प्रमोट चैनल जो है वो आपने ज़रूर हमें दावत देनी है। और काशिफ भुट्टा भाई को जो है हम आप की दहलीज़ पर, आपकी सरज़मीन पर जो है हम लेकर आएंगे। तो जी काशिफ भाई, आखिरी जो है वो शेर जो है वो आपने परसों डोलनवाल में आपने जो था बोला लेजेंड क्रिकेटर्स पे, वो ज़रा हमारे शायकीन को सुनाएं।
एज पे आपने बोला था 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। हाँ जी, वो माशाल्लाह जी मेरे उस्ताद हैं अफजल यासर, इंटरनेशनल कमेंटेटर। उनकी शायरी है जी, ज़रूर करूँगा कि उम्र होई 5 मुंडा लुटन लग पिया जंज, उम्र होई 10 मुंडे नूं खाण पीण दी पै गई चस, उम्र होई 15 मुंडा बन बन पैंदा चंद्रा, उम्र होई 20 मुंडे दा कल्लिया ना लगे जी, उम्र होई 25 ना छड्डे दुੱਧ ते ना छड्डे लस्सी, उम्र होई 30 मुंडे नूं पै गई पी, उम्र होई 35 हत्थ 'च कई ते मोढे ते गैंती, उम्र होई 40 चंगा भला बंदा हो गया अजाली, उम्र होई 45 हुण आखे ना लगे घर वाली, उम्र होई 50 हुण हर कोई करे हया, उम्र होई 55 मुंडा हो गया सिरों गंजा, उम्र होई 60 गिट्टे गोडियां तो बस, उम्र होई 65 ना सिट ना स्टैंड, उम्र होई 70 बाबा गिणे 71 72, उम्र होई 75 जिंदगी हो गई बेवत्तर, उम्र होई 80 मंगे दुੱਧ ते मेले लस्सी, उम्र होई 85 मुंडे नूं याद आए मरी होई मासी, उम्र होई 90 ते गल मूंहों कोई ना फब्बे, उम्र होई 95 याद आउण मसीतां ते भुल गए सैलमे, उम्र होई 100 बाबा साडे अल्लों मारते भावें रो, साडे अल्लों मारते भावें रो। जी काशिफ भुट्टा छा गए हैं, छा गए हैं। थैंक यू जी पतरस भाई। अगर उस्ताद जी बाबा जी भी आ रहे हैं बीच में, बाबा जी भी आ रहे हैं। बाबा जी और काशिफ भाई बाबा डांस करके दिखा दो। आपके जो है वो उस्ताद कौन है, आप किसे जो है वो उस्ताद मानते हैं और किससे जो है वो आप सीख रहे हैं, या ये नेचुरली टैलेंट है? जी बिल्कुल जी, मैं बिना उस्ताद के तो कुछ भी नहीं होता पतरस भाई। मेरे उस्ताद हैं राणा जी, पतरस भाई बिना उस्ताद के कुछ भी नहीं होता। तो मेरे उस्ताद हैं राणा अफजल यासर, रेडियो अनाउंसर, इंटरनेशनल कमेंटेटर जी, वो मेरे उस्ताद हैं। दिल से हम उनके मानी हैं और उनके ताबे हैं। तो हमारे उस्ताद जो बहुत अच्छी शायरी लिखते हैं और बहुत ज़बरदस्त, पाकिस्तान में उनका एक नाम है इंटरनेशनल कमेंटेटर, तो उनको हम फॉलो करते हैं और उन्हीं की यानी कि मदद से आज हम यहाँ तक हैं जी। तो बड़ी बेहतरीन बात और शुक्रिया काशिफ भुट्टा भाई आपका, और जितने भी दोस्त भाई जुड़ चुके हैं यार, टैलेंट की जो है वो कदर करें। टैलेंट जो है वो किसी के बाप की जागीर नहीं है। अगर आप में भी टैलेंट है तो आप भी अपने टैलेंट को शो करें, मेहनत करें, ताकि आप भी एक बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर अपने नाम को जो है मुतारफ़ करवा सकें। तो काशिफ भुट्टा भाई में जो है वो बेहतरीन टैलेंट है, ज़बरदस्त टैलेंट है और बड़े अच्छे ये कमेंटेटर हैं। तो कोई भी आपका इवेंट हो तो ज़रूर जो है वो टैलेंट की कदर करें, टैलेंट को शो करें और मुतारफ़ करवाएं। जैसा कि हमारा पेज KCT टेलीविज़न कर रहा है, बहुत सारे नाम जो है वो फैसलाबाद को दिए हैं, पाकिस्तान को बहुत सारे नाम दिए हैं 3 सालों में KCT टेलीविज़न ने। तो इसी तरह से जो है वो अब कमेंटेटर की दुनिया का बहुत बड़ा नाम काशिफ भुट्टा जो मुतारफ़ करवाने जा रहे हैं KCT टेलीविज़न, सिटी क्रिकेट में, विलेज क्रिकेट में और पूरे पाकिस्तान में हर इवेंट में। तो अब जो है बेहतरीन और ज़बरदस्त कमेंट्री होगी, शायरी के साथ कमेंट्री होगी और ज़बरदस्त इवेंट होंगे। तो दोस्तों इसी के साथ दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू। तमाम शायकीन क्रिकेट को वेलकम और खुशामदीद कहते हैं दोस्तों पाकिस्तान के टैलेंट प्रमोट चैनल KCT टेलीविज़न फेसबुक यूट्यूब पे। और दोस्तों आज हमारे साथ बेस्ट कमेंटेटर, पंजाबी के मोस्ट ब्यूटीफुल कमेंटेटर, बड़ी खूबसूरत आवाज़, कबड्डी हो, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, स्पोर्ट्स की कोई भी खेल हो, खुदा ने इन्हें जो है वो ऑलराउंडर शख्सियत से नवाजा है और बड़ी बेहतरीन आवाज़ है, बड़े बेहतरीन कमेंटेटर। आज हमारे साथ काशिफ भुट्टा हमारे साथ मौजूद हैं और अपनी शायरी से जो है वो बहुत सारे जो है वो स्पोर्ट्स मैन, बहुत सारे शायकीन जो है वो उनको महजूज़ करेंगे अपनी शायरी से और ख़ूबसूरत कमेंट्री से। तो
शाहद भाई कैसे हैं, सेहत तबीयत कैसी है आपकी, ठीक हैं बिल्कुल? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र जी। सबसे पहले तो मैं पतरस भाई आपका बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने आज अपने KCT टेलीविज़न पे मुझे लाइव कवरेज कर रहे हैं। मैंने सुना था कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। आपने अली टशन और उसके बाद रमीज़ रबाडा और बहुत दीगर से प्लेयर हैं कि जिन्होंने आप गली महल्ले से उठाकर उजागर किया इस टैलेंट को और बरबाकार लाए, और आज पाकिस्तान में उनका एक नाम है। फैसलाबाद की सरजमीन पे लोग उन्हें जानते हैं, छोटे से लेके बड़ा जो है, हर रमीज़ रबाडा को, अली टशन को, और जो भी जनरेटर अब्दुल्ला बादशाह जितने भी आप लेके आए हैं, तो ये आपकी काविश है। मैं आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आज मुझे लाइव प्रमोट कर रहे हैं अपने चैनल KCT टेलीविज़न पर। तो बड़ी मेहरबानी जी और आपका शुक्रिया जी।